श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद पहला अध्याय मनवंतरों का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, आपने स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन किया है। इसी के अंतर्गत मरीचि प्रजापति आदि की वंशावली आदि का भी वर्णन आ चुका है। अब आप कृपा करके दूसरे मनवंतरों की कथा सुनाइए, जिनमें भगवान ने अनेक लीलाएं करके भक्तों को आनंद दिया है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस कल्प में 6 मनवंतर व्यतीत हो चुके हैं। उसमें पहले मनु, जो स्वयंभू मनु थे, जिनसे देवता आदि उत्पन्न हुए। स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति के कपिल मुनि हुए। उनकी कथा मैं तुम्हें सुना चुका हूँ। अब आहुति के गर्भ से भगवान यज्ञ पुरुष ने अवतार लेकर जो लीला की है, उसको मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे राजा परीक्षित, समस्त भोगों से विरक्त होकर स्वयंभू मनु शतरूपा के साथ तपस्या करने के लिए सुनंदा नदी के तट पर चले गए और वहां एक पैर से खड़े होकर 100 वर्ष तक तपस्या करते रहे। मनु जी भगवान की स्तुति नित्य प्रति इस प्रकार करते थे, जिन भगवान की चेतना से यह विश्व चेतन है, जो सदा प्रलय काल में भी जगते हैं, वे ही परमात्मा हैं। जिनमें यह विश्व ओतप्रोत हो रहा है, उन भगवान की प्राप्ति के लिए इस जगत के भोगों की तृष्णा को त्याग देना चाहिए। जिनका न आदि है, न अंत है, न मध्य है, न जिनका कोई अपना पराया है, वही सत्य पर ब्रह्मा है। वे स्वयं प्रकाश अजन्मा व सनातन होते हुए भी अपनी माया से जन्म स्वीकार करते हैं। वे ही कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, किंतु उनमें आसक्त नहीं होते हैं। इसी प्रकार प्राणी भी कर्मों से अनासक्त रहकर अपने कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। ज्ञान स्वरूप होने के कारण वे परमात्मा अहंकार रहित हैं। जगत को शिक्षा देने के लिए ही वे कर्म करते हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक समय मनु जी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे। उस समय उन्हें बड़बड़ाते हुए जानकर कुछ असुर तथा राक्षस उन्हें खाने के लिए दौड़े। तब यज्ञ पुरुष भगवान ने अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहां जाकर उन असुरों का संहार किया। तब वे इंद्र का पद धारण करके स्वर्ग का राज्य करने लगे। हे परीक्षित, दूसरे मनु स्वरोचिष हुए। उनके पुत्रों के नाम घुमान, सुरेशन और रोचिष्मान थे। उस समय इंद्र का नाम रोचन तथा प्रधान देवताओं के नाम तूषित थे। अर्ज स्तंभ नाम के सप्तऋषि थे। उस समय वेदशिरा ऋषि की पत्नी तुषिता के गर्भ से भगवान विभु प्रकट हुए थे। आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उन्हीं के प्रभाव से 88,000 ऋषि भी ब्रह्मचारी रहे। तीसरे मनु प्रियव्रत के पुत्र उत्तम थे। उत्तम के पुत्र पवन, संजय, यज्ञहोत्र आदि थे। वशिष्ठ जी के 7 पुत्र सप्तऋषि थे। वेद श्रुति और भद्र देवताओं के प्रधान गण थे तथा सत्यजित नाम का इंद्र था। उस काल धर्म की पत्नी सुनृता के गर्भ से भगवान सत्यसेन ने अवतार लिया। उस समय सत्यव्रत नाम के देवगण थे। भगवान ने सत्यजीत इंद्र के सखा बनकर दुष्ट राक्षसों का संहार किया। चौथे मनु तामस थे। वे उत्तम के सगे भाई थे। उनके 10 पुत्र थे। सत्यक, हरि तथा वीर देवताओं के प्रधान गण थे। त्रिशिक इंद्र था। ज्योति धर्मादि सप्तऋषि थे। उस तामस मनवंतरम में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणा के गर्भ से भगवान हरि ने अवतार लिया, जिन्होंने गजेंद्र की रक्षा की थी। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, वह गजेंद्र कौन था और उनकी रक्षा भगवान ने किस प्रकार की? यह कथा मुझे सुनाइए।
श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, राजा परीक्षित के ऐसे मधुर वचन सुनकर सुखदेव जी अति प्रसन्न हुए और कथा सुनाने लगे। दूसरा अध्याय, गजेंद्र मोक्ष की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक बड़ी विस्तार वाला पर्वत था। उसके चांदी, लोहे और स्वर्ण के 3 शिखर थे। उसके प्रकाश से 10 दिशाएं जगमगाती रहती थी। उस पर्वत में अनंत धनराशि भरी हुई थी। वहां पर अनेक प्रकार के सुंदर वन वृक्ष शोभायमान थे, जिन पर विविध जाति के पक्षी गुंजायमान होते रहते थे। अनेक प्रकार के झरने झरते थे। उसकी रम्य कंदराओं में सिद्धि, चारण, गंधर्व, नाग, किन्नर तथा अप्सराएं विहार करते रहते थे। उस पर्वत में बहुत सी नदियां और सरोवर थे, जिनमें देवांगनाएं स्नान करती थी। उस त्रिकूट पर्वत की तराई में वरुण देव का ऋतुमान नाम का उद्यान था। उस उद्यान में अनेक प्रकार की मेवा, फल के वृक्ष तथा सुगंधित पुष्पों की लता बेली थी। उसी उद्यान के निकट एक सरोवर था। उस सरोवर पर बहुत सी हथिनियों के साथ गजेंद्र आनंद के साथ निवास करता था। वह गजेंद्र बड़ा शक्तिशाली था। उसके भय से सभी जंगली पशु भाग जाते थे। वह अपनी टक्करों से पहाड़ के बड़े बड़े विशाल शृंगों को तोड़ता रहता था। एक दिन वह प्यास से व्याकुल होकर अपनी हथिनियों के साथ उस सरोवर के तट पर पहुंचा। उस सरोवर का जल अति निर्मल, शीतल तथा मीठा था। उसमें कमलों की महक उठती रहती थी। उस गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर खूब जल पिया और फिर स्नान करने लगा। तत्पश्चात वह मदान्ध होकर एक बड़े गृहस्थी की भांति अपनी हथिनियों और बच्चों को सूंड से नहलाने लगा। हे राजन, उसी समय अकस्मात प्रारब्धवश क्रोध में पड़कर एक ग्राह ने उसका पांव पकड़ लिया। उस गजेंद्र ने अपने पूरे बल से पैर को छुड़ाने का प्रयत्न किया, लेकिन वह छुड़ा नहीं सका। जब उस गजेंद्र की हथिनियों तथा बच्चों ने देखा कि एक बलवान ग्राह गजेंद्र को खींच लिए जा रहा है, तब वे घबराकर चिंगाड़ने लगे और उसको बचाने का प्रयत्न करने लगे, किंतु वे भी असमर्थ थे। गजेंद्र अपनी पूरी शक्ति से ग्राह से युद्ध कर रहे थे। कभी ग्राह जल में गजेंद्र को खींच ले जाता, तो कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लेता था। उन्हें लड़ते लड़ते पूरे 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। अंत में लड़ते लड़ते गजेंद्र की शक्ति क्षीण हो गई और उसका शरीर शिथिल हो गया, किंतु ग्राह की शक्ति जल में रहने के कारण और भी अधिक बढ़ गई। वह गजेंद्र को जल में खींचने लगा। जब गजेंद्र ने अपने बचने का कोई उपाय न देखा, तब उसका ध्यान जगत के रक्षक भगवान की ओर गया। उसने उसी प्रभु का आश्रय लेकर उसकी स्तुति करना आरंभ कर दिया। तीसरा अध्याय, गजेंद्र द्वारा भगवान की स्तुति। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, गजेंद्र निश्चय बुद्धि से अपने मन को एकाग्र करके पूर्व जन्म के सीखे हुए स्रोत के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने कहा, जो परमात्मा जगत के मूल कारण हैं, जो घटघटवासी हैं, जो संसार को चेतन शक्ति देते हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जिनकी सत्ता से यह संसार प्रकट हुआ है तथा जो प्रकृति से परे स्वयं प्रकाश और विश्व के रचयिता हैं, जो समदर्शी हैं, जो सबके आधार हैं, किंतु उनका कोई आधार नहीं है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। जो प्रलय काल के घोर अंधकार से परे विराजमान रहते हैं, जिनकी लीलाओं का भेद कोई नहीं जानता है, जो सबकी रक्षा करते हैं, वे मेरी रक्षा करें। ज्ञानी पुरुष योग के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके जिनकी आराधना करते हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। जो परमात्मा ज्ञान स्वरूप सर्वसाक्षी हैं, जो पुरुष और प्रकृति के रूप में व्याप्त रहते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ।
जो शरण में आए हुओं की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को देने वाले हैं, जो अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं, जो अविनाशी, सर्वशक्तिमान तथा अव्यक्त हैं, जिन आदि पुरुष पर ब्रह्मा की मैं स्तुति करता हूँ, जिनकी माया में ब्रह्मा आदि देवता मोहित रहते हैं, जो भगवान न देवता हैं, न असुर हैं, न मनुष्य हैं, न पशु पक्षी हैं, न पुरुष हैं, न स्त्री। वे गुण कर्म कार्य कारण रहित हैं। वे मेरे उद्धार के लिए प्रकट हों। मैं अपनी रक्षा के लिए उनका आह्वान नहीं करता हूँ, किंतु इस अज्ञान अंधकार के आवरण को हटाने के लिए मैं उनका स्मरण करता हूँ। मैं अजन्मा विश्व के रचयिता ब्रह्मा को नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब गजेंद्र ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब सर्वदेव में भगवान हरि तत्काल वहां प्रकट हुए। गजेंद्र की स्तुति सुनकर गरुड़ पर सवार होकर चक्रपाणी भगवान शीघ्र ही वहां आए। उनके साथ देवता गण भी आए। सरोवर में महाशक्तिशाली ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था। जब गजेंद्र ने देखा कि चक्रधारी भगवान श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर आकाश में आ रहे हैं, तब उसने अपनी सूंड में कमल का एक अति सुंदर पुष्प लेकर ऊपर उठाया और बड़े कातर स्वर में बोला, नारायण जगत गुरु परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। जब भगवान ने गजेंद्र की असहाय पीड़ा को देखा, तब वे शीघ्र ही गरुड़ से नीचे कूद पड़े और सरोवर में से गजेंद्र तथा ग्राहा दोनों को एक साथ कमल पुष्प के समान उठाकर बाहर ले आए। तब भगवान ने अपने चक्र से ग्राह का मुख फाड़ डाला और गजेंद्र की रक्षा की। चौथा अध्याय, गज और ग्राह के पूर्व जन्म की कथा तथा उनका उद्धार। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस समय ब्रह्मा, शंकर, ऋषि, गंधर्व आदि सभी भगवान की स्तुति करके पुष्पों की वृष्टि करने लगे। सब लोग भगवान की परिक्रमा करके अपने अपने लोकों को चले गए। गजेंद्र भगवान के स्पर्श से अज्ञान से मुक्त हो गया था। वह गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविण देश का राजा था। उसका नाम इंद्रद्युम्न था। राजा इंद्रद्युम्न राजपाट त्याग कर मलय पर्वत पर तपस्वी वेश में रहते थे। एक समय वे स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की आराधना में मौन बैठे थे। उसी समय अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों सहित वहां आए। राजा को निश्चल भाव से बैठा देखकर अपना अतिथि सत्कार न होने के कारण वे क्रोधित हुए और राजा को शाप दे दिया कि अभिमानवश ब्राह्मणों का अपमान करने के लिए हाथी के समान बैठा है, अतः तू हाथी की योनि को प्राप्त करे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अगस्त्य जी राजश्री इंद्रद्युम्न को शाप देकर चले गए। राजा ने प्रारब्ध भोग समझकर संतोष कर लिया और हाथी की योनि में जन्म लिया, किंतु पूर्व जन्म के संस्कार से हाथी की योनि में भगवान की स्मृति बनी रही। हे राजन, मैंने तुम्हें गजेंद्र उद्धार की कथा सुना दी। जो पुरुष प्रातः काल उठते ही पवित्र मन से इस गजेंद्र स्तुति का पाठ करता है, उसे भगवान की प्राप्ति होती है। उसके संपूर्ण दुख दूर हो जाते हैं। श्री भगवान ने स्वयं कहा है कि जो पुरुष रात के पिछले प्रहर में उठकर एकाग्र चित्त से मेरा तथा गजेंद्र, सरोवर, पर्वत, कंदरा, ब्रह्मा जी, शिव जी तथा मेरे निवास स्थान को, मेरे संपूर्ण आयुधों का तथा गरुड़, लक्ष्मी, देव ऋषि नारद, शंकर जी, भक्त प्रहलाद, मत्स्य, कच्छ, वाराह आदि का स्मरण करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। हे प्यारे गजेंद्र, जो ब्रह्म मुहूर्त में जगकर तुम्हारे द्वारा की गई मेरी स्तुति का पाठ करेगा, उसे मैं उत्तम बुद्धि दूंगा। इतना कहकर भगवान अपने धाम को चले गए।
5वां अध्याय शुकदेव जी का कच्छप अवतार की कथा कहना। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, 5वें मनु रेवत हुए। ये तामस मनु के सगे भाई थे। उनके पुत्रों के नाम अर्जुन, बलि, विंध्य आदि थे। विभु नाम का इंद्र था। भूतरप नाम के प्रधान देवगण थे। हिरण्यरूपा, वेदशिरा, उर्ग, बाहु आदि सप्त ऋषि थे। शुभ्र ऋषि की भार्या विकुण्ण के गर्भ से भगवान वैकुंठनाथ का अवतार हुआ, जिन्होंने लक्ष्मी जी के कहने पर वैकुंठ धाम का निर्माण किया। 6वें मनु चाक्षुष थे। इनके पुत्र पुरुष सुद्युम्न आदि थे। मलदूम नाम का इंद्र था। आपा आदि प्रधान देवता थे। हविष्यमाल तथा वारक आदि सप्त ऋषि थे। वैराज की भार्या संभूति के गर्भ से अजित भगवान का अवतार हुआ, जिन्होंने समुद्र मंथन में देवता तथा दैत्यों की सहायता की थी तथा कच्छप अवतार भी ग्रहण किया था। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान ने कच्छप अवतार किस प्रकार धारण किया तथा समुद्र मंथन किस उद्देश्य से किया गया, उसकी कथा मुझे समझाकर कहिए। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, राजा बलि के राज्य में दैत्य, असुर तथा दानव आदि प्रबल हो उठे थे। उन्हें शुक्राचार्य की शक्ति प्राप्त थी। इसी बीच में दुर्वासा के शाप से तीनों लोकों सहित देवराज इंद्र शक्तिहीन हो गया था। दैत्यों की बढ़ती हुई प्रबल शक्ति को देखकर देवताओं को विशेष चिंता हुई। वे सब ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय दैत्यराज बलि का राज्य तीनों लोकों पर था। देवता सदा उसके भय से भयभीत रहते थे। वे सब देवता ब्रह्मलोक में गए तथा ब्रह्मा जी को साथ लेकर वैकुंठ धाम में श्री वैकुंठनाथ के पास गए। वहां पर उन्हें कुछ भी दृष्ट न आया। तब ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे देव, आप निर्विकार होकर इस विकार युक्त सृष्टि की रचना करते हैं। आप ही आदि पुरुष परमात्मा हैं। आप अनुमान के द्वारा ही जाने जाते हैं। आपको हमारा नमस्कार है। आप सत्य युग, त्रेता युग तथा द्वापर में प्रकट रूप से विद्यमान रहते हैं। इस रथ रूपी शरीर के आप ही आधार रूप हैं। हे परमात्मा, यह सृष्टि आपने ही बनाई है। इसमें जरायुज, स्वेदज, अंडज तथा उद्दीज, ये 4 प्रकार की सृष्टि आपने ही उत्पन्न की है। हे विश्वानी, यह चंद्रमा आपका मन है। सूर्य आपके नेत्र हैं। अग्नि आपका मुख है। काल रूप मृत्यु भी आप ही हैं। दिशाएं आपके कान हैं। वायु आपकी श्वास है। नाभि आपका आकाश है। हे विराट स्वरूप परमात्मा, आप हम पर प्रसन्न होइए। मैं शंकर, इंद्र, समस्त प्रजापति, लोकपाल आप ही से उत्पन्न हुए हैं। आपके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जगहों से वैश्य तथा चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। हे परमात्मा, हम आपके दर्शनों के अभिलाषी हैं। आपके मंद मुस्कान, मधुर चितवन के दर्शन करना चाहते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। मनुष्य जो कर्म करता है उनमें से अधिकांश विफल ही रहते हैं। जो कर्म आपके द्वारा होते हैं वे सभी फलदायक तथा हितकारक होते हैं, क्योंकि वे निष्काम भाव से होते हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। 6वां अध्याय परमेश्वर का ब्रह्मादिक देवताओं को दर्शन देना एवं समुद्र मंथन। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने अपनी देवमयी वाणी से भगवान की इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान देवताओं के बीच में प्रकट हो गए। उनके सर्वांग सौंदर्य से अपूर्व थे। चतुर्भुज स्वरूप, पीतांबर पहने, किरीट कुंडल धारण किए हुए, कंठ में वनमाला तथा कौस्तुभ मणि धारण किए हुए, मंद मंद मुस्कुराहट से सबको आनंदित करते हुए प्रकट हुए।
सब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने स्तुति की। तब भगवान मधुर वाणी में बोले, हे ब्रह्मा, शंकर तथा देवताओं, तुम सावधानी से मेरी आज्ञा सुनो। तुम्हारे लिए वही उत्तम मार्ग है। इस समय दैत्यों की दशा बली है। दुर्वासा के शाप से देवताओं के दिन निर्बल हैं, अतः संकट काल को मैत्रीपूर्ण भाव से व्यतीत कर देना चाहिए। तुम दैत्यों से मित्रता कर लो और क्षीर सागर को मथ कर उसमें से अमृत निकाल कर पान कर लो। दैत्यों की सहायता से यह कार्य बड़ी सुगमता से होगा। उनके हाथ केवल श्रम ही लगेगा। उत्तम फल तुम्हें लोगों को प्राप्त होगा। इस कार्य की सिद्धि के लिए असुर तुमसे जो शर्त स्वीकार कराएं, वह सब स्वीकार कर लो। शांति पूर्वक अपना काम बना लो। क्रोध मत करना, क्रोध से काम बिगड़ जाते हैं। जब काम बन जाए तब सांप की भांति अपना स्वार्थ बनाकर चूहे को निकल जाना। अमृत पीकर तुम अमर हो जाओगे, तब दैत्यों को मारने में समर्थ होंगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, देवताओं को यह आज्ञा देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब देवराज इंद्र देवताओं के साथ राजा बलि के निकट गए और भगवान के आदेश अनुसार अमृत निकालने की बात दैत्यराज बलि को सुनाई। बलि ने उसे स्वीकार कर लिया और दोनों दैत्य तथा देवता मिलकर अमृत मंथन के लिए तैयार हो गए। दोनों दलों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिया, किंतु उसे समुद्र तक लाना अति कठिन था। बहुत से देवता तथा दानव कुचल कर मर गए। तब भगवान अजित दैत्य तथा दानवों का उत्साह भंग देखकर गरुड़ की पीठ पर सवार होकर वहां प्रकट हुए और मंदराचल पर्वत को खेल ही खेल में उठाकर गरुड़ की पीठ पर रखकर दैत्य तथा देवताओं के साथ समुद्र पर ले आए। मंदराचल पर्वत की रई तथा वासुकी नाम की नाग की नीति बनाकर समुद्र मंथन करने को उद्यत हुए, किंतु मंदराचल बिना किसी आधार के होने से समुद्र के जल में डूबने लगा। तब भगवान ने कच्छप का रूप धारण करके समुद्र में प्रवेश किया और उसे अपनी पीठ पर रख लिया। 1,00,000 योजन चौड़ी पीठ पर मंदराचल घूमने लगा। भगवान ने दानव रूप से दानवों में शक्ति का संचार किया, देवता रूप से देवताओं में शक्ति का संचार किया तथा वासुकी नाग को निद्रा देकर उसका कष्ट हर लिया। तब मंदराचल पर्वत के ऊपर भार रखकर उसे कच्छप ने नीचे से उठा दिया। तब समुद्र मंथन आरंभ किया। प्रथम भगवान अजित वासुकी नाग के मुख की ओर लगे, सब देवता भी उधर ही लग गए। जब उल्टी बुद्धि वाले दानव दैत्यों ने देखा कि मुंह की ओर लगने में कोई लाभ अवश्य है, तब पूंछ छोड़कर बोले कि हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, यह शरीर का अशुभ अंग है। हम किसी से शक्ति में कम नहीं हैं, अतः हम मुंह की ओर का स्थान लेंगे। तब देवताओं ने मुंह छोड़कर पूंछ पकड़ ली और दैत्यों ने मुंह पकड़ लिया। इस प्रकार दोनों दल समुद्र मंथन करने लगे। 7वां अध्याय, क्षीर समुद्र का मंथन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, समुद्र मंथन पहले पहल जल का पाप रूप उग्र विष उत्पन्न हुआ। उस विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे और उनके शरीर की कांति फीकी पड़ गई। वह उग्र विष चारों ओर फैलने लगा। जब इस विष से बचने का कोई उपाय नहीं देखा, तब सब देवता तथा दानव भगवान शंकर की शरण में गए और भगवान शंकर की इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। देवता लोग स्तुति करने लगे, हे भूतनाथ सदाशिव, इस उग्र विष से हमारी रक्षा कीजिए। आप ही तमोगुण रूप भगवान नारायण की तीसरी शक्ति हैं। आप ही प्रलय करते हैं। आप जगत की स्थिति उत्पत्ति तथा लय करते हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं। आप आत्मा राम होकर अपने में ही रमण करते रहते हैं।
आपकी मंगलमयी मूर्ति सबका मंगल करती है, तभी आपका नाम शिव है। आप सबका कल्याण करते हैं। हे प्रभु, हमारा भी कल्याण कीजिए। आप ओमय 3 अक्षरों से युक्त ओमकार स्वरूप हैं। हे परमात्मन, आपके विराट स्वरूप का यह चंद्रमा पवित्र मन है। स्वर्ग लोक सिर है, समुद्र कोख है, वृक्ष रोम है, पर्वत हड्डियां हैं, गायत्री छंद आदि 7 धातु हैं, जिनसे 38 यंत्र उत्पन्न हुए हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं। अधर्म आपकी छाया, सत्व रज तम आपके 3 नेत्र हैं। आप स्वयं ब्रह्मा हैं। आपके प्रभाव को इंद्र आदि लोकपाल भी नहीं जानते हैं। यह कालकूट विश्व आप पान करके हमारे कष्ट को दूर कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, सब जगत के बंधु तथा सबका कल्याण करने की कामना करने वाले शंकर जी को दया आ गई। वे उनकी व्यथा से व्यथित होने लगे। उन्होंने भवानी जी से यह कहा, हे सुमुखी, हलाहल विष के कारण यह संपूर्ण प्रजा व्याकुल हो रही है। जो सामर्थ्यवान है उन्हें चाहिए कि प्रजा के भय को दूर कर दे, दीन दुखियों की रक्षा करे। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। सती जी भगवान शंकर जी के प्रभाव को भली प्रकार जानती थी। उन्होंने उनका अनुमोदन किया। तब भगवान शंकर उस विष को हथेली पर रखकर पान कर गए। उस विष को शंकर जी ने कंठ से नीचे नहीं उतारा। वह कालकूट होने के कारण उसके प्रभाव से शंकर जी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहते हैं। उस समय शंकर जी के हाथ से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया था। उसे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। 8वां अध्याय, समुद्र मंथन से अन्य रत्नों का निकलना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, समुद्र मंथन से निकले हुए हलाहल विष को शंकर जी ने ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात दूसरा रत्न कामधेनु समुद्र से निकली। वह ब्राह्मण व ऋषियों के यज्ञ आदि के लिए घृत दूध देने के लिए देवलोक को चली गई। उसे ऋषियों ने ग्रहण कर लिया। फिर समुद्र मंथन से उच्च श्रवा घोड़ा निकला। उसे दैत्यराज बलि ने लेने की इच्छा की। वह दैत्यों को दे दिया गया। तत्पश्चात ऐरावत हाथी समुद्र से निकला। वह इंद्र ने ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात कौस्तुभ मणि समुद्र से निकली। उसे अजित भगवान ने ग्रहण किया। तत्पश्चात कल्पद्रुम निकला। वह देवताओं ने ले लिया। इसके पीछे रंभा नाम की अप्सरा समुद्र से निकली। वह भी देवलोक को चली गई। तत्पश्चात लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उन्हें लेने के लिए दैत्य तथा देवता सभी मन ललचाने लगे, किंतु लक्ष्मी जी ने अजित भगवान ही को अपना आश्रय बनाया तथा उनको वरण किया। तत्पश्चात समुद्र से कन्या के रूप में वरुणी प्रकट हुई। उसे दैत्यों ने ग्रहण किया। तत्पश्चात चंद्रमा, पारिजात, वृक्ष तथा शंख उत्पन्न हुआ। सबसे पीछे धन्वंतरी वैद्य अमृत का घट लिए हुए प्रकट हुए। जब दैत्यों ने उस अमृत के घट को देखा तो वे शीघ्र ही झपटकर उस घट को धन्वंतरी के हाथों में से छीन कर ले गए। जब देवताओं ने यह देखा कि जिस अमृत के लिए इतने असहाय कष्ट सहे थे उसे दैत्य छीन कर ले गए, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। अंतर्यामी भगवान ने देवताओं के मन की भावना ताड़कर तत्काल अपना मोहिनी रूप धारण किया। दैत्य लोग उस अमृत को पीने के लिए परस्पर लड़ने झगड़ने लगे। उनके झगड़े को देखकर मोहिनी रूपधारी भगवान अति सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके बड़े हाव भाव से उनकी ओर मधुर मुस्कान तथा कटाक्ष से देखते हुए धीरे धीरे चले। उनके उस विश्व मोहिनी स्वरूप को देखकर दैत्य तथा देवताओं की बात ही क्या, स्वयं ब्रह्मा ज्ञानी कामदेव को जलाने वाले आत्माराम शंकर जी भी मोहित होकर बार बार उनकी ओर देखने लगे।
जब दैत्यों ने उस नव योजना सुंदरी को अपनी ओर आते हुए देखा, तब वे अपना झगड़ा भूलकर उसी सुंदरी की ओर एकटक देखने लगे तथा कामांध हो गए।